हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे दोस्तों। तो आज हम मिल रहे हैं आपको 6 मई। तो सुबह का टाइम है दोस्तों, अच्छी सी धूप खिली हुई है, बहुत ही प्यारा मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है। मतलब आज बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। तो आज दिन है मंगलवार और तारीख है 6 मई। तो हमारी प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो गई है। तो आप सभी को मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। तो ये देखिए बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश हो जाएगी। आज का मौसम दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे शिमला मनाली का मौसम हो। शिमला और मनाली में ऐसे ही अचानक से बादल हो जाते हैं, अचानक से ही बारिश होने लगती है और मौसम सुहावना होने लगता है दोस्तों। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फूल खिलने लगे हैं, अब खिल गए हैं और मैंने गार्डन की सफाई कर दी है। अब हम जो हमारे आगे के काम है, आगे का रूटीन हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। तो आज हमें बहुत ही ज़रूरी काम करना है, गेहूँ साफ करवाना है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम मतलब वेट लॉस ड्रिंक पी लेते हैं और उसके बाद हम आ गए थे दोस्तों यहाँ पर कपड़े डालने के लिए मशीन में। जब तक मशीन में हमारे कपड़े धुलेंगे तब तक जो हमारा गेहूं का काम है वो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर धूप हल्की हल्की है और यहाँ पर हमने गेहूं निकलवा ली थी और एक हमारे पड़ोस में दीदी रहती हैं, उनसे साफ करवा लेंगे। साफ तो वो ही करेंगे लेकिन बहुत से काम हो जाते हैं दोस्तों उठाने रखने के लिए, तो हमें भी साथ में लगे रहने पड़ता है। और यहाँ पर कुछ गेहूं हमारे घर की ही गेहूं थी तो बेच दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गेहूं रखी हुई थी तो कोई मतलब नहीं था उतनी गेहूं रखने का घर में, तो बेच दी थी। तो ये बोरी वगैरह हम अच्छे से इकट्ठी करके रख देते हैं और ये गेहूं साफ करवा लेते हैं। और गेहूं साफ करके हमें टंकी में रखना है, तो सबसे पहले हम टंकी साफ कर लेते हैं अच्छे से। और हमने लगभग 1 से मतलब 2 बोरे तक का गेहूं आज हमने साफ करवा लिया है। और इसी टंकी में हम इस टंकी में लगभग 1 क्विंटल 75 किलोग्राम गेहूं बन जाता है। तो उतना हम इसमें रख देंगे, बाकी का गेहूं बाहर ही रख देंगे। तो यहाँ पर हम टंकी साफ कर ली है अच्छे से और पेपर उसमें डाल दिया है। ये देखिए जो आयुर्वेदिक टैबलेट है ना, गेहूं हम वही वाली टैबलेट डालते हैं तो वह हमारी गेहूं कभी भी खराब नहीं होती है। लेकिन इस बार हमारी गेहूं बहुत अच्छी है, घर की ही है, तो बिल्कुल सूखी हुई थी तो खराब होने का तो सवाल ही नहीं होता। जब सूखी गेहूं अच्छी गेहूं आती है तो फिर खराब नहीं होती है। तो हमने टंकी साफ करके पेपर उसमें डाल दिया और ये टैबलेट हम लगभग 4-5 टैबलेट उसमें डाल देंगे, जो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती हैं, आयुर्वेदिक होती हैं, नीम की पत्तियों से बनी होती हैं और यह बहुत फायदेमंद मतलब गेहूं को सुरक्षित रखने में सहायक होती, मतलब इससे बिल्कुल भी गेहूं खराब नहीं होता है। और ये हमारी भतीजी है नम्रता, अभी यहीं पर है, तो वो भी हमारी हेल्प कर रही थी। तो हमने टंकी ऐसे भर दी थी और जो बाकी का गेहूं था वो दीदी साफ कर रही थी। तो यहाँ पर हमने टंकी भर के रख दी थी और उसमें टैबलेट नीचे डाल दी थी बीच में और कुछ ऊपर भी डाल देंगे। अभी कुछ साफ़ हो रही है गेहूँ तो इसके ऊपर वो कर देंगे। और मैंने डिब्बी उसी में डाल दी है ताकि मुझे ध्यान रहे कि और भी टैबलेट मुझे डालना है दोस्तों। तो अभी ये आधे से ज़्यादा टंकी भर गई थी और अभी जो गेहूँ साफ़ हो जाएगा वो भी हम इसमें भर देंगे दोस्तों। तो आज हमारा बहुत ही ज़रूरी काम निपट गया है, मतलब अब हम बरसात के लिए फ्री हो जाएंगे। तो एक टंकी भर गेहूँ साफ करवा के रख लेंगे। तो और अब फिर इसके बाद आ गए थे हम ऊपर कपड़े धोने के लिए, तो कपड़े हमारे धुल गए हैं और फिर एक बार और डाल देंगे। बहुत सारे कपड़े हैं तो हम कपड़े धो के
फिर आ गए थे दोस्तों लगभग 3 बजे हम आपको मिल रहे हैं नहा के, क्योंकि जो अदर काम रहते हैं ना वो नहा के नहीं हो पाते हैं। और खाना वगैरह अभी हमारी भतीजी रुकी हुई है नम्रता, तो वो कर लेती है, सारा काम कर लेती है, बहुत अच्छे से करती है, हमें कहना नहीं पड़ता कुछ भी काम के लिए। तो इसलिए हम थोड़ा सा निश्चिंत होके जो भी दूसरे काम है घर के वो करते रहते हैं। फिर उसके बाद नहा के फिर हम खाना खाते हैं। तो हमने नहा लिया था यहाँ पर लगभग 2-2:30 बजे, और शाम को अब हम आपको मिल रहे हैं नाइट में, मतलब शाम के 7 साढ़े 7 बजे। तो हमें जाना है एक शादी में शामिल होने के लिए, मतलब हमारे यहाँ से खिमलासा 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ हमें जाना है शादी में शामिल होने के लिए। और हमारे भतीजी लगती है जिसके देवर की शादी है, तो हमें टिकट लेके भी जाना है और उसमें शामिल भी होना है। तो हमारे जो चाचा है मंझले उनकी नातन है ये, तो हम भी हमारी भाभी लोग भी आई थी, चाची लोग आई थी, और भी बहनें थी, हमारे चाचा की लड़कियां, सब लोग आए थे। तो यहाँ पर निकिता है ये हमारी भतीजी जो सामने खड़ी हुई है। तो सबसे पहले उसको चीकट चढ़ा देते हैं दोस्तों। चीकट हम मतलब हमारे बुंदेलखंड में एक चलन है कि लड़की के मायके शादी होती है तो मायके से सॉरी ससुराल में शादी होती है तो मायके से कपड़े वगैरह लाए जाते हैं जिन्हें चीकट कहते हैं। तो यहाँ पर हम सब लोग निकिता और जमाई जी के लिए, उनकी मम्मी मतलब सासू माँ के लिए, सभी के लिए कपड़े लेकर आए थे। हम भी लेकर आए थे, हमारी भाभी भी लेकर आई थी, चाची लोग, और भी हमारी ये चाचा की लड़कियाँ थी, हमारी बहन। देखो सामने देखो जरा। दीदी तने रखी बात जगह ना दे दियो बहुत ना रिलैक्स। मना मम्मी हटियो। हल्के हल्के चढ़ा दे, सामान चढ़ा दे, सामान चढ़ा दे, चाचा बोली हाँ चढ़ा दे अपने काली चढ़ा दे इतना ही जा हाँ जाइए हल्की चाची ने आए तो हल्की आए पूरा हरे आई तो पूरा हरे हल्के चाचा की आओ और बड़े पापा की है देखो सामने पीछे होएगी शाम को के समय हम अटेंड करने के लिए जाते हैं जहाँ हमें बहुत ही ज़रूरी रहता है, हम वहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह हम पहुँच जाए। तो ये निकिता है और ये हमारी भतीजी, इसके देवर की शादी है। तो यहाँ पर ये हमारे जमाई भी आ गए थे, निकिता के हस्बैंड, तो उनके लिए भी हम टिकट चढ़ा देते हैं। और हमारे मायके से बहुत सारे लोग आए थे, हमारे पापा चाचा लोग भी आए थे, तो सबसे मिलना भी हो गया है। और हमारा मायका तो पास में ही है, तो आना जाना तो लगा ही रहता है, और रिश्तेदारी में भी। तो इतनी शादियां हैं दोस्तों इस बार मई में कि क्या बताएं आपको, कार्ड पर कार्ड रखे हुए हैं। और 11 तारीख की तो बहुत ही ज़्यादा शादियां हैं। तो एक हमारा बहुत ज़रूरी काम था गेहूँ साफ करके रखने का, वो उससे हम फ्री हो गए हैं। उसमें भी लगभग 2-3 घंटे लग गए थे। फिर हमने बहुत सारे कपड़े धोए और उसके बाद हम यहाँ कार्यक्रम में आए। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने आ गए हैं। तो हम ये निकिता है और हमारे चाचा की बहू सीमा है, हमारी भाभी है, हमारे चाचा की लड़कियाँ हैं, चाची लोग भी हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हमें मिल गए थे, और भाई लोग भी यहाँ थे, चाचा लोग भी थे। तो सब लोग यहाँ पर खाना खा लेते हैं, और अब हमें अभी निकलना भी है जल्दी से।
दोस्तों तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर कर दिया करें। इतनी मेहनत लगती है दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फिर भी एडिटिंग करके हम हमारा जो वीडियो है आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के खाने में थी सब्जी, पूरी, नमकीन और रसगुल्ला था, बर्फी थी और बूंदी। बूंदी हमारे मतलब विशेष प्रकार से हमारे बुंदेलखंड क्षेत्रों में विशेष प्रकार से बूंदी बनाई जाती है। मतलब खाने में, शादी के खाने में तो बूंदी कंपलसरी ही रहती है, जिसके बिना पत्तल अंगूरी मानी जाती है। तो बूंदी भी बनी हुई थी। जो पहले के लोग थे, पुराने लोग थे, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे इन चीज़ों को, लेकिन आजकल के लोग बहुत ही कम खाते हैं। तो दोस्तों आज हमारा MP बोर्ड की 10th और 12th का रिजल्ट भी आ चुका था और हमारी भतीजी है कंचन, और उसका भी 10th थी तो वो भी 70% से पास हो गई है 10th क्लास। अब 11th में आ गई है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे पढ़ाए हुए कुछ बच्चे भी मतलब अच्छे अंकों से पास हुए हमारे गांव के, जहाँ पोस्टेड हैं, ड्यूटी करते हैं वहाँ के। तो हमें दोस्तों इतनी ज़्यादा खुशी हुई ये सुनकर के जो बच्चे हमने पढ़ाए हुए हैं और वो 10th में अच्छे अंकों से पास हुए हैं, तो हम आज बहुत खुश थे, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है वो आज अच्छे अंकों से पास हो गए हैं, वो सफल हो रहे हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी। अब हम निकल पड़े थे दोस्तों अपने घर के लिए। तो इसके साथ ही आज का हम वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। हमारे उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ जो 10th 12th में अच्छे अंकों से पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। तो बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।